Hello, my dear student. We will start now. Exercise number 6.3. Find the sum of the following APs. यानी ये बच्चों इसमें सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज में एक आपको फार्मूला आता है, उसके थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं। ये है बच्चों एक्सरसाइज EXERCISE। ये है बच्चों एक्सरसाइज 6.3 है, ये प्रोग्रेशन है। चलिए अब देखिए, यहाँ पर हम क्वेश्चन लिखेंगे। ये जो क्वेश्चन रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपका वो है 2,7,12। ये 2,7,12 डैश 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 टू 10th टर्म, 10th TERM टर्म। बच्चों ये 10th टर्म यानी नंबर ऑफ टर्म कहते हैं इसको, ये n है। तो अब आपके पास यहाँ पहले तो a है आपके पास, आपको d मालूम करना है। तो d का फार्मूला जो रहेगा ये आपको पहले से मालूम, d = A2 - A1 होता है। अब चलिए A2 क्या है ये बोलिए आप। A2 है यहाँ पर A2 है 7 - 2 = 5। बच्चों आप देख रहे हैं कि A2 आपके पास क्या 5 आ गया है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे A = 2 है और D = 5 है और N = 10 है और वी हैव टू फाइंड Sn, सम ऑफ द नंबर्स। Sn का मतलब क्या है, सम ऑफ द नंबर्स, वी हैव टू फाइंड इट नाउ। तो अब यहाँ पर आप देखिए Sn का जो फार्मूला है, यहाँ पर हम लिखेंगे ये Sn = n/2 2a + n - 1 × d। ये आपको फार्मूला Sn का याद करना ज़रूरी है। अगर ये आप फार्मूला याद है तो समझ लो कि यू आर एबल टू डू दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। नाउ हियर इज गिवन n = you now see here n = 10 given। At the place of n we have to write 10 as 10 now write। जहाँ जहाँ पर n आता है बच्चों वहाँ वहाँ पर आपको 10 लिखना है। ये लिखिए = फिर n आते फिर 10/2 लिखिए, फिर ब्रैकेट बनाइए 2 लिखिए। ए तो आपके पास है, ए है 2 है तो आप यहाँ पर 2 लिख दीजिए आप, और प्लस का प्लस है। n क्या है बच्चों 10 लिए थे अपन, यहाँ पर 10 - 1 ले लीजिए। और d क्या है बच्चों, यहाँ पर देख रहे हैं d है 5 है ये d। तो ये हो गया आपका, सेटिंग हो गई है, आपको सब्स्टिट्यूट कर दिया है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन। ये बच्चों 2×5 = 10 यानी यहाँ पर 5 आ रहा है, 2×4 आ रहा है, प्लस का प्लस है, 10 - 1 9 होता है। देखिए बच्चों ये कितना आसान है। हाउ मच इजी दिस सम यू सी हियर 5 और ये 4 है प्लस 5 9 ये रहा 45। इस तरीके से बच्चों आप देख रहे हैं ये 5 है, 45 और 4 क्या होता है ये × 49। तो हम क्या करेंगे अब 49 को, ये 49 × 5, 5 9 45 के 5 कैरी 4, 5 4 20 + 4 24। यानी बच्चों ये बना 245, यानी इसका आंसर आ गया सम ऑफ द नंबर्स का 245 है बच्चों ये। इस तरीके से अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिए बच्चों, यहाँ पर जस्ट ए मिनट, यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए यहाँ पर ये 2nd क्वेश्चन है।
-37 कामा -33 कामा -29 29 डैश 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 टू 12th, ये 12th TERM 12th टर्म है बच्चे, ये मालूम करना आपने 12th टर्म। तो n तो है आपके पास और कोई पुराना अपना a और d मालूम करेंगे। ये a होता है बच्चों, देखिए सोल्यूशन में a तो होता है, d मालूम करिए, d इज इक्वल टू होता है ये a2 माइनस a1, यानी a2 आपके पास -33 है और ये फार्मूले का माइनस है, उसके बाद आने वाला फिर माइनस हो रहा है, तो ये माइनस दोनों की टक्कर में प्लस होगा, ये हो गया 37। 33 और 33 कैंसिल करते हैं तो 4 आता है बच्चों, ये होता है डी। यानी आपको अब ये आ गया, ए आ गया -37 और डी आ गया है 4, ए और डी हो गया है। और क्या आ रहा है आपको, एन आ गया है आपको, एन क्या है 12 है। तो मालूम क्या करना है, एस एन मालूम करना बच्चों। अब एस एन का फार्मूला तो यू नो वेरी वेल, एस व्हाट इज द एस एन फार्मूला, एस एन का फार्मूला है n/2 ये 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बच्चों ये बेहतरीन तरीके से पक्का याद कर लीजिए इसको। n क्या दिया है बच्चों 12, तो नाउ देखो कितना आसान क्वेश्चन है, 12/2 है और 2 का 2 है, a बोलते हैं यहाँ लिख दीजिए -37। देखिए ये क्या है बच्चों, ये 7th 8th के बच्चे भी चाहे तो कर सकते हैं, इतना आसान है। प्लस का ए देखिए एन आता है, एन क्या है यहाँ पर लिखा हुआ आपका, ये देखिए ये n12 है, ये 12 माइनस 1, ये बाद में लर्न करेंगे इसको 12 माइनस 1। डी भी आपके पास बच्चों यहाँ पर 4 है, देखिए डी। देखिए बच्चों ये देखने में फार्मूला बड़ा अच्छा दिखा आपको और देखने में बड़ा फार्मूला डेंजर दिखा, लेकिन उतना डेंजर नहीं है, बेहतरीन और इजी क्वेश्चन। बच्चों ये 2 से कैंसिल करो इसको तो क्या आएगा 6 आएगा। उसके बाद देखिए 37 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर करेंगे अपन, ये 37 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन। देखिए यहाँ पर ये रहा आपका, ये 37 -37 को 2 से मल्टीप्लाई करिए आप, 2 से 14 4 क्या रही 1 2 3 6 1 7 -74 हो रहा है बच्चों। जब इसको अपन मल्टीप्लाई करते तो -74 हो गया है, ये प्लस होता है 12 माइनस 1 11 होता है, ये 11 इंटू 4 मीन्स 6, ये होगा -74, 11 4 द 44, ये 6 और ये 74 में से 44 माइनस कर दो आप, ये 0, ये -3 आ गया, यानी -30 आ गया। तो बच्चों 6 6 3 18, यानी आप जो है इसको 6 से मल्टीप्लाई करिए 30 को, तो 6 0 होता है, 6 3 18 होता है, -180। इट इज़ द आंसर बच्चों। इस तरीके से आप ये आंसर कर सकते हैं एस एन का फार्मूले से। नाउ हेलो माय स्टूडेंट, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है यहाँ पर आप देखिए, ये रहा 2 और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 0.6 और कामा 1.7 कामा 2.8 डैश 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 2, ये 100 टर्म्स है, 100 TERMS 100 टर्म्स का मतलब n इक्वल टू 100, यानी अब d मालूम करिए आप। तो सोल्यूशन में देखिए a तो फर्स्ट वाला होता मालूम आपको, तो d मालूम करें, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 है। a2 क्या है बच्चे, यहाँ पे 1.7 है, 1.7 माइनस 0.6। अब यहाँ पर देखेंगे 1.7 में से 0.6 आप माइनस कर दीजिए, 7 में 6 या तो 1 आता है, ये 1 आता है,
यानी बच्चों 1.1 डी आ रहा है। आपको ए मालूम है, ए है 0.6 और डी भी मालूम है, यू आर द किंग नाउ 1.1 और एन भी मालूम है 100 टर्म्स बोलते हैं इसको। एन इज इक्वल टू बच्चों एन इज इक्वल टू 100 है, तो मालूम क्या करना है, एस एन आपको मालूम करना है। चलिए देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। एस एन का फार्मूला तो आपको अच्छी तरह से मालूम है, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। खत्म। अब n तो आपके पास है पूरा, यहाँ से तो बच्चों ये सेट होने के बाद मैं कह रहा हूँ आपको कि इसके बाद आपको ये 8 के 7th और 8 के बच्चे भी कर सकते हैं, इतना आसान होता है। मैथ्स इज द गेम, प्ले विथ ज़मीर सर। हमारे ज़मीर सर एकेडमी से जुड़े रहिए, इंशाल्लाह यू विल बिकम ए रैंकर। आपको कोई मजबूरी नहीं रहेगी, मैथ्स में आप चैंपियन बन सकेंगे और कहीं यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। खाली अगर मेरे चैप्टर्स को ओपन कर लीजिए, उसके बाद देखिए, आप ज़रा एक नज़र दौड़ाइए उस मेरे चैप्टर्स पर, तो इंशाल्लाह यू विल बिकम ए रैंकर। हियर यू सी। अब n क्या है देखिए आप, n है 100, ये 100/2 2 है। a आ रहा है बच्चों 0.6, a है 2a प्लस n क्या है 100-1 यानी ये 99 बनने वाला है और d 1.1 है। इसके बाद क्लोज करिए, 2 से इसको कैंसिल करिए आप, तो आसानी के साथ आपको 50 मिल जाएगा। 2 6 12 होता है, ये 12 होता है लेकिन बीच में पॉइंट होने की वजह से पॉइंट दे दीजिए आप, ये प्लस लिख दिए, 100 में से 1 निकाल दीजिए, 99 होता है। उसके बाद ये 1 ये होगा बच्चों। अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि ये है, ये 50 है और ये है 1.2 है, ये है प्लस है। अब यहाँ पर जो मल्टीप्लाई है बच्चों, ये क्या है, ये 99 है, उसको 1.1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन। 1 9 9 1 9 9 ये ख़त्म होगा, 1 9 9 छोटे बच्चे करने का है, 1 9 9 ये भी ख़त्म होगा बच्चों। ये 9 है, 9 है, 18 के 8 कैरी 1 है, 1 और 9 10 होता है, 1 के बाद पॉइंट होता है, 1 के बाद पॉइंट बच्चों। तो यहाँ पर 108.9 आ रहा है बच्चों, देखिए आप। अब उसके बाद क्या करेंगे अपन, ये जो 50 है ये तो बेचारा 50 रहेगा ऐसी। पहले घर का काम करेंगे। ये ब्रैकेट क्या है, मैं हमेशा आपको बोलते रहता हूँ कि पहले घर का काम करना, बाद में लोगों का काम करेंगे बाद में, तो इसलिए पहले ब्रैकेट को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए ये कट कर देने के बाद 50 को ऐसे ला रहा हूँ सीधा, यहाँ नहीं भी कट करे तो चलता, ये नहीं भी कट करे कि 100/2 पे ला के यहाँ पर भी कट कर सकते, लेकिन ये पहले ब्रैकेट को टारगेट बनाओ, इसको ख़त्म करना है। तो अब यहाँ पर देखिए दोनों को प्लस करना, 108.9 में 1.2 इसको प्लस कर दिए, 9 10 11 के 1 कैरी 1, ये 8 9 10 का 0 कैरी 1 1 बच्चों, ये आ रहा है देखिए आपको इंटू 110.1, इससे आपको इंटू करना है। और इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं, इसको किससे, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 50 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 0 0 0 0 ये ख़त्म होगा, 5 1 5 5 0 0 5 1 5 5 1 5 ये 0 5 0 ये 5 5 1 के बाद पॉइंट है बच्चों, 1 के बाद पॉइंट लगाए देंगे तो 0 कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। नाउ योर आंसर इज 5505, इट इज़ द योर आंसर बच्चों। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं और आपको फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं इसके अंदर। अब रहा क्वेश्चन नंबर बच्चों, हम ये करेंगे 4th वाला। ये भी देखिए आप कितना आसान क्वेश्चन होता है ये। अब यहाँ पर हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर, ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पर है देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 मैं लिखूँगा यहाँ पर 1 ये 15 कामा 1/12 ये कामा 1/10 डैश 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 टू 11th टर्म TERM 11th टर्म्स
अब ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों, ये तो आपको आता है, डी मालूम करना है इसकी फर्स्ट आपको। तो डी मालूम कैसा करेंगे, डी इज इक्वल टू, सोल्यूशन में देखिए आप, डी इज इक्वल टू ये A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 क्या है बच्चों, 1/12 माइनस 1/15। तो बच्चों 12 और 15 का हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। 12 और 15 का देखो एलसीएम, 3 के टेबल से दोनों कटते हैं, 2 के टेबल से 1 कट जाता है, 3 के टेबल से 2 कटते हैं, तो डबल फायदा होता है। 2 से मत करिए, 3 से करिए। 3 4 12, 3 5 15। अब देखिए दोनों किसी भी टेबल से नहीं कटते हैं, तो समझ जाना कि ये सिंगल सिंगल बाहर ले लेंगे अपन। 4 1 4, ये 5 है, तो फिर ये 5 भी बाहर ले लेंगे अपन, सिंगल सिंगल। अगर डबल नंबर कट रहा है तो आगे बढ़ना, नहीं तो सिंगल नंबर बाहर ले लेना। तो अब ये रहा बच्चों 3 × 4 × 5 का मतलब 3 4 12, 12 5 60। तो ये रहा बच्चों एलसीएम रहा 60। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये दोनों के नीचे 1/12 माइनस 1/15, इसका दोनों के नीचे लिखेंगे अपन, एलसीएम आ रहा है 60। तो अब ये क्या होता है बच्चों, ये 12 जो दिख रहा है आपको, 12 को 60 बनाना, 15 को भी 60 बनाना। तो 12 फायदा 60 होता, जब नीचे 5 आता है तो अपने से ऊपर वाला लड़ना शुरू कर देता, भाई उनको दिए 5, हमको क्या, हम क्या करें, तो इनको भी फ़ौरन ये सेम नंबर दे देना। तो 9 5 1 5 बन गया ये माइनस। अब इनको क्या होना देखना, इनको भी रोते बैठे हुए हैं, इनको भी 60 बनाना कहते, दोनों की मेहनत है ये 60, दोनों का एलसीएम है 60। चलिए इनको बनाएंगे 15 4 60। चलिए या 4 आते, ऊपर वाले बैठे हुए लड़ने के वास्ते तैयार, इनको भी 4 दे देंगे, लड़ाई ख़त्म हो गई, समझ लीजिए आप। तो 4 1 4 बना। तो अब बच्चों इसमें क्या आया देखिए आप, इसमें आया है 5 में से 4 जाता 1/60, ये है आपका डी। तो यहाँ पर देखिए ए तो आपको फर्स्ट वर्ड लेना है 1/15, और डी जो नहीं था आप बड़ी मेहनत से हासिल करें, ये डी। और नंबर ऑफ टर्म क्या है, एन क्या दिया है इसमें, 11 दिया है। मालूम करना है एसएन, एसएन आपको मालूम करना है। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए एसएन का फार्मूला लिख देंगे अपन, तो पूरा काम हो जाएगा। एसएन इज इक्वल टू ये n/2, ये 2a प्लस बच्चों n-1 इंटू डी, ये आपको अच्छी तरीके से याद हो चुका है। n होता है यहाँ पर देखिए 11/2, और ये होता है बच्चों 2, a का मतलब क्या 1/15, ये 2a हो गया, प्लस का प्लस n11 माइनस 1, ये 10 बन जाता है। डी बच्चों 1/60, ये डी है। अब देखो बच्चों, ये देख के बाई में या फ्रैक्शन में क्वेश्चन आते हैं, तो ये सिर्फ आपको डराने के लिए, लेकिन ये बड़े आसान होते हैं। अब देखिए, अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर, ये 11/2 ये है, आप 2 से ये कैंसिल नहीं होता, 2 1 2/15, 2 1 2/15 प्लस ये बच्चों ये क्या होता है, 11 में से 1 जाता है तो 10 × 1/60, ये है। देखिए बच्चों ये 10 6 60 बरहास हो गया, तो अब रहा 11/2 2/15। देखिए एक एक ख़त्म होता, देखिए 10 1 10 6 60, 1/6 है, ये होगा। तो अब हम देखिए बच्चों यहाँ पर 11/2 है। अच्छा, अब इसमें दोनों का एलसीएम निकालेंगे अपन, ये 2/15 प्लस 1/6 जो दिख रहा है, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। 11/2 यहाँ एलसीएम क्या आता है देखेंगे अपन। तो एलसीएम 15 और 6 का बच्चों है, देखो ये एलसीएम 15 और 6 का हम एलसीएम निकाल रहे हैं। ये दोनों कौन से टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं। तो चलिए 3 से स्टार्ट करिए, 3 5 15, 3 2 6। फिर ये दोनों किसी टेबल में आते हैं, नहीं आते हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। डायरेक्ट कैसा करेंगे आप, 3 × 5 × 2, ऐसा 3 × 5 × 2, 3 5 15, 15 2 30, इसका एलसीएम बच्चों आ गया है 30।
तो अब हम यहाँ लिखेंगे 30, यहाँ पर लिख देंगे। अब ये 15 वाले साहब को रोना शुरू कर दिए, इन एलसीएम के बराबर होना है इनको, तो 15 टू द 30, इनको 2 देते, ऊपर वाले परेशान हो, इनको भी 2 दे देना, 2 टू द 4 यहाँ लिख देना। उसके बाद बच्चों रहेगा ये आपका प्लस। अब यहाँ पर इन्हों भी रो रहे हैं बच्चों, क्योंकि ये 6 है, इनको भी 30 बनाना एलसीएम के बराबर, तो हम 6 5 द 30। अब यही 5 ऊपर देना, 5 1 द 5 बच्चों। तो नाउ अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 11/2 54 इंटू 9/30। अब 11 9 द 99/30 टू द 60। अब यहाँ बच्चों ये 3 के टेबल से बड़ी आसानी से कट जाने वाले हैं। ये 3 3 द 9, 3 3 द 9, 3 2 द 6, यानी ये आ रहा है 33/20। 33/20 को अपन डिवाइड करेंगे तो देखिए आप फ्रैक्शन में क्या बनता है। 33/20, ये 33 को क्या करेंगे अपन 20 से डिवाइड करेंगे। 21 द 20, 3 में 0 का तो 3, 3 में से 2 का तो 1, ये 13 को यहाँ उठा के ऊपर पटक देना, ये 12 को लाके नीचे पटक देना, तो ये मिक्स फ्रैक्शन बन गई। ये करने के बाद जो रिमाइंडर आता है उसको ऊपर पटक दीजिए और ये 20 को नीचे लिख दीजिए। तो इसका आंसर आ गया 113/20। इसका आंसर आ रहा है 1, ये 13/20 होगा बच्चों। इट इज योर आंसर। नाउ अब ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर, फाइंड द सम गिवन बिलो। सेकंड क्वेश्चन का फाइंड द सम गिवन बिलो, और सम क्या है, फर्स्ट 7 + 10 1/2 प्लस ये 14 प्लस डैश 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 प्लस 84, यानी ये बच्चों इसमें जो है n था, ये n 10th क्या है, nth टर्म 10 है, n टर्म 10 है, ये लास्ट का 10 है, ये 10 नहीं है, n नहीं है, ये लास्ट टर्म है, an बोलते हैं इसको। तो अब हमको पहले तो मालूम करना, यह n ऑलरेडी मिला था अपने को, इसमें से n निकालना है। तो चलिए ए तो मालूम, आपको d मालूम करेंगे, उसके बाद क्या मालूम करें, an मालूम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए d = a2 - a1 होता है। a2 क्या है बच्चों 10, ये 10 1/2 मीन्स 10 टू द 20 + 1 21/2 हुआ ये। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे 21/2 - 7/1 ले लेंगे। इसका एलसीएम आया 2, 1 × 21 21 - 2 7 द 14, 21 में से 14 जाता है तो बच्चों 7/2 आता है, यानी ए आपका 7 आ रहा है, और आपका ए के बाद हम लिखेंगे डी, जो मालूम कर रहे हैं अपन, डी आ रहा है 7/2, और ये क्या है बच्चों an है, लास्ट टर्म an है, ये an = 84 है। तो SN नहीं मालूम है अपने को, तो an का फार्मूला तो बच्चों आपको मालूम है, an का फार्मूला होता है, ये an जब वैल्यू देता है अपन तो इसको फार्मूले के साथ उल्टा, यानी लेफ्ट साइड में ला लेंगे इसको, a + n - 1 × d = an लिखिए, ताकि यहाँ an का आसानी के साथ 84 यहाँ लिख देंगे अपन। a वो तो 7 है, प्लस क्या प्लस n, वी हैव टू फाइंड इट, n - 1 and d is already here, 7/2 d is here. Now n - 1 here, you see, be carefully, n - 1 7/2 = 84 - 7, तो 84 में से 7 निकाल दो, 14 में से 7 निकाला तो 7, ये 7 आता है बच्चों। तो ये n - 1 और ये 7/2 = 77, और n - 1 = 70,
7/2 है, जब राइट साइड में ले जाते हैं इसको तो 2/7 होता है बच्चों, ये उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल बोलते हैं इसको। 2 ऊपर जाता है 7 नीचे आता है, ये आपको अच्छा मालूम है। नाउ 7 1 द 7 7 1 द 7 n minus 1 is equal to minus 11 into 2 and n minus sorry not minus n minus 1 is equal to 22 है। तो n is equal to बच्चों 22 plus 1 होता है, तो ये बना n is equal to 23 बना आपका ये। अब बच्चों अब अपने को ये सब आने के बाद अपने पास ए बी है और एन बी है, और देखिए एस एन का फार्मूला भी है आपके पास। एस एन का फार्मूला क्या, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूले से भी अपन ये कर सकते हैं। यहाँ पर क्या क्या है देखिए, यहाँ पर a है, d है, an है और n भी आ गया, तो इसके अंदर एस एन मालूम कर सकते हैं ऐसा। या नहीं तो बच्चों जबकि अपने को लास्ट टर्म दिया है, यहाँ पर ए एन दिया है लास्ट टर्म, तो एक छोटा सा फार्मूला आता है जो आपको बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको आंसर आ जाएगा। इस ये भी करो आंसर सेम आएगा। या दूसरा और एक फार्मूला है, लास्ट टर्म जब मिलता है अपने को तो ए प्लस एल लिख देना, ये दूसरा फार्मूला है बच्चों। इससे क्या है, आपको लास्ट टर्म होने की वजह से, आपके ए एन होने की वजह से बहुत आसानी से छोटे से फार्मूले के अंदर आप आंसर ला सकते हैं। दोनों का आंसर सेम रहता है, आप करके देख सकते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये छोटा सा फार्मूला यूज़ करेंगे अपन। तो एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल, क्योंकि लास्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म दिया है तो एल को यूज़ करेंगे अपन। तो n23 आ रहा है, यानी s23 का मतलब 23/2 होगा। a का मतलब क्या है बच्चों, a तो यार देख रहे हैं अपन, a 7 है, 7 s क्या है बच्चों लास्ट टर्म, क्या a n क्या है बच्चों लास्ट टर्म, l 84 है, 84 है। और एक बच्चों याद रखो, l हो या a n हो, बोथ आर इक्वल, जहन में रखिए आप, लास्ट टर्म हो या a n दोनों का एक ही इक्वल होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 23/7 ये तो है यहाँ पर, इसको मिलाइए 84 और 7 को मिलाइए, 7 11 का 1 4 1 91 होता है, ये होता है 91। 7 से कट कर दिया, 7 1 7 7 1 7 8 9 2 बजा, 7 3 21, यानी 23 इंटू 13। यहाँ पर रफ कॉलम में करेंगे अपन, ये 23 को 13 से मल्टीप्लाई करिए, 3 3 9, 3 2 6, 1 3 3, 1 2 2, ये 9 है, ये 9 है, ये 2 है, यानी ये बनता है बच्चों 299। इट इज़ योर आंसर। देखो कितना आसान है, वेरी वेरी इजी इट इज, दिस सम इज। अब बच्चों यहाँ पर ये 1 कर दिए हैं अपन, 84 का। अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे, ये सेकंड का सोल्यूशन रहेगा। ये रहा 34, ये रहा 32, ये रहा 30, ये प्लस रहा, सॉरी भैया प्लस प्लस है यहाँ पर भी, मैं जल्दी में लिख दे रहा हूँ ऐसे ही, 32 प्लस 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डैश 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 प्लस है, ये लास्ट टर्म 10 दे दिया है। ए भी है, एल भी है, अब हमको चाहिए डी। तो डी का फार्मूला बच्चों, डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। देखिए आपको फ्री में मार्क्स मिल रहे हैं। A2 क्या है, 32 माइनस 34, यानी देखो 32 के आंसर 34 में से 32 के आंसर, तो माइनस वालों में से, माइनस की फैमिली में से 2 बच जाता है। तो अब आपके पास A क्या है, आपके पास ये 34 है, आपको मालूम है ये 34, बहुत आसान होगा ये। और डी क्या है आपके पास, -2 है आपके पास, और आपके पास ए एन ये है लास्ट टर्म, ए एन क्या है 10 है, लेकिन एन की ज़रूरत है आपको। एन मालूम करना वो तो क्या है बच्चों, फार्मूला a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू ए एन। ए एन अपने को दिया है, ए एन क्या दिया है देखिए यहाँ पे 10, ए 34 है, ए भी अपने पास है, ए क्या है 34 है ए बच्चों, ए 34 है, प्लस का प्लस है, एन वी हाउ टू फाइंड एन अपने को मालूम करना है। तो राइट एज इट इज, सॉरी
n-1 और d क्या है अपने पास -2 है बच्चों। तो n-1 और ये -2 यहाँ लिखिए, ये 1034 की तरफ पटक दीजिए, -34 बन जाएगा। तो n-1 और ये -2 ही रहेगा 34 में। तो ये 10 कैंसल, इसमें 10 कैंसल, तो माइनस की फैमिली में 24 बच जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, n-1 इज इक्वल टू -24 है, ये 2 को यहाँ नीचे पटक देंगे, -2, माइनस माइनस कैंसल होगा। अब ये बचा क्या बच्चों, यहाँ पर n-1 इज इक्वल टू 24/2 बचा। फिर ये 2 से कट करो, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, n-1 इज इक्वल टू 12, n इज इक्वल टू 12, माइनस उधर जाते प्लस बन जाता है, आपको अच्छा मालूम है। ये भी n इज इक्वल टू 13 बच्चों। अब आपके पास n13 आ चुका है। तो अब आपको क्या मालूम करना है, Sn मालूम करना है। देखो बच्चों, Sn का लास्ट टर्म है अपने पास an है, तो शॉर्ट फार्मूला यूज़ करेंगे। Sn बोले तो n तो आ गया, Sn बोले तो n/2 a प्लस एल, इट इज द शॉर्ट फार्मूला। अब Sn की प्लेस पे अपन लिखेंगे 13, इतनी मेहनत करके लाए हैं n, तो अब यहाँ लिख देंगे, इसी के लिए मेहनत कर रहे हैं अपन। S13 मीन्स 13/2, और a तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर a देखिए, ये 34 है, ये 34 प्लस l क्या है, 10 है बच्चों। ये l क्या है, ये 10 है, 34 l लास्ट टर्म हमारा जो होता है वो an होता है, वो 10 है। तो अब हम बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए आप, इज इक्वल टू ये 13/2 इंटू 34 प्लस 10 क्या होता है, 34 प्लस 10 44, 2 2 दा 2 2 दा मीन्स 13 इंटू 22। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये 13 को 22 से 2 3 दा 6, 2 1 दा 2, ये हो गया, 2 3 दा 2 1 दा 2, ये हो गया, 682 होगा। इसका आंसर आ रहा है बच्चों 286 इज द आंसर है बच्चों। इस तरीके से आपको ये भी हो गया है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन। अब 9 ये थर्ड बिट यहाँ पर हमको करना है। अब देखिए -5 है, प्लस होता है, ये -8 है, प्लस होता है, -11 है, प्लस होता है, डैश डैश डैश, प्लस होता है, फिर ब्रैकेट -230, सॉरी ये 2 और ये 30 230 यहाँ पर है ये। अब देखिए, ये तो मालूम, आपको डी मालूम करेंगे अपन। डी का फार्मूला जो रहेगा वो आपको मालूम है कि A2 माइनस A1 होता है। A2 क्या है, -8 है, ये फार्मूले का माइनस है ये। उसके बाद एक को पकड़ के लाएंगे जाके, A कहाँ है, यहाँ पर है, इनको पकड़ के लाएंगे तो ये आ रहे हैं -5 आते आते पहले से एक साहब यहाँ माइनस खड़े हुए हैं, फिर दोनों माइनस लेके आ रहे हैं, दोनों की टक्कर होकर प्लस बन जाता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, आपको ये अच्छा मालूम है। और ये 5 कैंसर, इसमें से 5 कैंसर तो -3 बच गया। तो इसमें आपको ये हो गया अंदाजा क्या कि a इज इक्वल टू -5 है, और d इज इक्वल टू -3 है, और ये an क्या दिया है, an दिया है -230 है ना। तो अब हम क्या करेंगे, an दिया है 230, तो हम क्या करेंगे, n मालूम करना ज़रूरी है अपने को। क्या है, n इज इक्वल टू 40। तो n के लिए an का फार्मूला मालूम आपको, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू an है। an क्या दिया है, -230 दिया है, और a क्या दिया है, -5 दिया है, यहाँ पर लिख दीजिए आप प्लस का प्लस। n क्या दिया है आपको मालूम करना, n-1। d क्या दिया है, -3 दिया है बच्चों। तो अब यहाँ पर देखिए, इसको मैं लिख रहा हूँ, इसको यहाँ पर लिख देंगे अपन। इसको क्या करेंगे, सेम नंबर को यहाँ पर लिखेंगे, पेपर बचाने की कोशिश। -5 है, ये प्लस है, और ये n-1 इंटू -3 है,
और इक्वल टू -230 है। ये 5 को उधर पटक दीजिए, n-1 -3 इज इक्वल टू -230 + 5 बनता है इधर आने के बाद। तो अब ये रहा n-1 -3, 230 में से 5 जाता है तो बच्चों बनता है ये -225। देखिए ये 5, 230 में 5 निकाल दीजिए, 225 होता है माइनस के साथ। और उसके बाद n-1 इज इक्वल टू -225, ये 3 को नीचे पटक दीजिए, -3, माइनस माइनस कैंसल। अब 3 से करो, 3 7 21, हियर इज ए 22, 1 बच जाता है, 15, 3 5 15, यानी n-1 इज इक्वल टू 75 एंड n इज इक्वल टू 75 + 1, n इज इक्वल टू 76 आया बच्चों ये आप। तो अब नाउ यू आर द किंग ऑफ द क्वेश्चन, अब आप ये क्वेश्चन के किंग बन गया समझ लीजिए, इसलिए कि आपके पास n आ गया है। तो एस एन का फार्मूला शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि अपने पास ए एन है, n/2 a + l। अगर ये l नहीं है तो समझ लो को हमको ये बड़ा फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, n/2 2a + m - d। अगर लास्ट टर्म है ए एन तो शॉर्ट फॉर्म का फार्मूला यूज़ करो ताकि आपके एग्ज़ाम में आपका टाइम बच सके। क्योंकि बच्चों एक एसएससी का एग्ज़ाम पूरे एग्ज़ामों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंसी एसएससी के एग्ज़ाम की होती है। एसएससी का एग्ज़ाम लाइफ का सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है, तो इसमें टाइम की कमी हो जाती है। तो टाइम बचाने के लिए ये शॉर्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब n आपके पास आया है, देखिए बच्चों 76, तो n की जगह पे 76, 76 इज इक्वल टू 76/2, और a है आपके पास, यहाँ देख रहे हैं -5 है a, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर -5 + l क्या लास्ट टर्म आप दिख रहे हैं, ए एन क्या है देखो बच्चों, लास्ट टर्म ये 230 है, -230 है। तो आप 2 से जब इनको कैंसिल करते हैं, 2 चलो बाद में करेंगे कैंसिल, ये सॉरी 76/2 रखो, बाद में करेंगे, ये दोनों का काम करिए। 230 और ये 5 दोनों माइनस माइनस है, यानी एक ही खानदान के, ये कट नहीं होते, कम ज़्यादा मिल जाते हैं दोनों आपस में, क्योंकि दोनों एक ही खानदान के हैं। तो 230 में 5 मिला दीजिए, -235 बन गया है। अब 2 से कट करो, 2 3 6, हियर इज 7, 1 बच गया, तो 2 8 16, यानी आप देख रहे हैं यहाँ पर 38 आ रहा है। ये 38 इंटू -235 है ये। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका बच्चों यहीं पर देखना पड़ेगा। ये लिखेंगे अपन 235 38 से 8 5 40 का 0 कैरी 4, 8 3 24 4 28 का 8 कैरी 2, 8 16 और 2 17 18, ये होगा। अब इसका काम खत्म, 3 से 3 फायदा 15 के 5 कैरी 1, 3 3 9 1 10 का 0 कैरी 1, 3 और 2 6 1 7 बच्चों, 0 8 5 13 के 3 कैरी 1 है, 8 1 9 होता है, ये 8 होता है, यानी अपना आंसर क्या रहा है, दोनों मल्टी में 89 30, यानी 8930। मगर यहाँ माइनस है, ये माइनस मत भूलिए वरना मार्क्स कट जाएंगे आपके। 8 इज यूर फाइनल आंसर आपका होगा ये। तो इस तरीके से बच्चों थर्ड बीट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो ये थर्ड बीट था, ये फर्स्ट एंड सेकंड। अब हमको ये थर्ड बीट के बाद ये जो फोर्थ बीट है, नेक्स्ट क्लास में आपको ये फोर्थ बीट से करेंगे बच्चों। ये कैसा लगा आपको, कमेंट बॉक्स में लिखिए। कुछ ट्रबल है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपके साथ हर कदम पर साथ रहेंगे, हम आपके साथ, जो आप जुड़े रहिए
आप ज़मीर सर एकेडमी से जुड़े रहिए। इंशाल्लाह यू विल बिकम ए रैंकर इन द क्लास एंड लर्न माई स्लोगन, रिमेंबर माई स्लोगन, कीप my slogan in your mind, that my slogan is मैथ्स इज ए गेम प्ले विद ज़मीर सर। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, रिलेटिव्स में शेयर करिए। अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट।